नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अब हम देखेंगे प्रीशर फलन का। प्रीशर हम देखेंगे, प्रांत पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रीशर का मतलब क्या? प्रीशर नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? हमें y की वैल्यू देखनी है, या फिर हम क्या बोलें, प्रतिबिंबों का समुच्चय भी बोल सकते हैं, है ना। प्रतिबिंब का समुच्चय या फिर इमेजेज का समुच्चय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? ग्राफ में क्या ग्राफ की हाइट देख सकते हैं, तो वो भी हमारा क्या बताएगी? प्रीशर बताएगी, है ना। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फंक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उनका प्रीशर क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन हमारा क्या था? y बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x, जो कि हमेशा क्या देता है? पूर्णांक देता है ना। तो इसका प्रीशर क्या हो जाएगा? इसका प्रीशर हो जाएगा z या i। क्यों? क्योंकि हमने देखा था इसका ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था, जो कि सिर्फ क्या दे रहा था? y एक्सेस पे सिर्फ पूर्णांक वैल्यू ही ले रहा था, है ना। तो इसका प्रीशर हमें याद है। इसके अलावा हमने क्या देखा था? एक फ्रैक्शनल पार्ट x देखा था, भिन्नात्मक भाग ऑफ x, है ना। भिन्नात्मक भागफलन देखा था, जो कि कहाँ से रह रहा था? हमारा 0 से 1 के बीच में रह रहा था। अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ कैसा आया था? ऐसा आया था। अगर y एक्सेस पे देखें तो ये 0 और 1 के बीच में ही खेल रहा था। और 0 कब दे रहा था? जब x क्या था? हमारा इंटीजर था। तब तो ये क्या दे रहा था? 0 दे रहा था। अदरवाइज 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? एक मापांक फलन देखा था, जो कि x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x देगा, x लेस देन 0 था माइनस x देगा। इक्वल किसी के साथ ले लेंगे। और इसका ग्राफ कैसा आया था? ग्रेटर देन 0 के लिए y बराबर x, तो रेखा आ जाएगी जिसकी प्रवणता क्या होगी? 1 होगी। इसी प्रकार लेस देन 0 के लिए माइनस x, तो एक लाइन आएगी जिसकी प्रवणता क्या होगी? -1 होगी। तो हमने देखा y एक्सेस पे क्या ले रहा है? 0 से इन्फानाइट तक की वैल्यू ले रहा है, यही वैल्यू लेगा। नीचे नेगेटिव वैल्यू में कोई नहीं लेगा, क्यों? एक्स एक्स से नीचे की ये ग्राफ है ही नहीं। तो ये क्या लेगा? 0 से लेके इन्फानाइट तक। तो इसका प्रीशर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा प्रीशर इसका था 0 से इन्फानाइट, या बोलें तो r प्लस, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था? लॉग फंक्शन देखा था। लॉग फंक्शन के केस में हमारा ग्राफ कैसा आया था? एक तो ऐसा आया था जब a क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। और दूसरा कैसे आया था? ऐसा आया था जब a 0 और 1 के बीच में हो। तो हमने देखा y पे माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक की सारी वैल्यू ले रहा है। तो हमारा प्रीशर क्या था लॉग के केस में? r। एक हमने देखा था चरघातांकी फलन, जिसका हमारा ग्राफ कैसा आया था? अगर a ग्रेटर देन है 1 है तो ऐसा आया था, और अगर हमारा 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा आया था, है ना। तो इस केस में क्या था? केवल ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर रह रहा है, मतलब सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और एक्सेस को कहीं टच भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब y 0 भी नहीं ले रहा। तो इस केस में हमारा प्रेशर क्या था? 0 से लेके इन्फानाइट तक, और 0 हमारा क्या था? इंक्लूड नहीं था। इसके अलावा हमने क्या देखे थे? त्रिकोणमिति फलन देखे थे, जिसमें हमारे साइन एक्स और कोस एक्स के प्रीशर क्या आए थे? -1 से 1 के बीच में। टेन एक्स और कोट एक्स के हमारे क्या प्रीशर आए थे? r आए थे। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट की सारी वैल्यू ले रहे थे। और एक था हमारा क्या? सेक एक्स और कोसेक एक्स, जो -1 से 1 के बीच की छोड़ के सारी वैल्यू ले रहे थे। पूरा r ले रहे थे, लेकिन कौन सी नहीं ले रहे थे? -1 से 1 के बीच। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। इसके अलावा हमने क्या देख लिया? एक सिग्नम फंक्शन भी देखा था हमने, जो कि क्या था? अगर x 0 से बड़ा है तो 1 वैल्यू देगा, 0 से छोटा है तो -1, और 0 के बराबर है तो 0। तो यहाँ से ये क्या आ गया? इसका प्रीशर आ गया। इसके प्रीशर में क्या आ गया? -1, 0 और 1, है ना। एक हमने देखा था क्या? कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर k। तो इसके प्रीशर में क्या आएगा? सिर्फ एक अव्यय ही आएगा। कौन सा? k, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। ये सिर्फ क्या लेगा? y एक्सेस पे सिर्फ एक वैल्यू लेगा, कौन सी? k वाली।
है ना। इसके अलावा हमें एक चीज़ और नई याद रखनी है, अगर y बराबर हो क्या, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, या बोलें तो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। इसमें x बिलोंग्स टू r के लिए, सभी x के लिए इसकी जो y इसकी वैल्यू रहने वाली है वो रहेगी माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक रहने वाली है। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया जाए, y बराबर हमें दे दिया साइन x का महत्तम पूर्णांक, जहाँ पे हमें ये क्या दे दिया, एक महत्तम पूर्णांक क्या है, फलन है। तो हमें क्या निकालना है, इसका परिसर। तो यहाँ पे y देने का मतलब क्या है, y का मतलब f(x) ही है। तो हमारा फंक्शन क्या है, महत्तम पूर्णांक फंक्शन है, और उसके अंदर x कितना होके क्या दे दिया हमें, साइन x दे दिया। साइन x देते ही हमें पता चल गया, हमें क्या पता है कि साइन x किसके बीच में रहने वाला है, -1 से 1 के बीच में। अब हमें क्या करना है, इसको महत्तम पूर्णांक पहनाना है ना। तो -1 को महत्तम पूर्णांक पहना देते हैं, इसी प्रकार साइन x को भी महत्तम पूर्णांक पहना देते हैं, और 1 को भी महत्तम पूर्णांक पहना देते हैं। तो -1 का महत्तम पूर्णांक क्या आता है, -1। ये हमारा क्या बन गया, y बन गया, और 1 का महत्तम पूर्णांक 1। अब हमें यहाँ से क्लियरली पता है कि y जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, हमारी इंटीजर होंगी, और यहाँ हम बोल रहे हैं -1 से 1 के बीच में लेना है। तो y की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, -1, 0 और 1। तो हमारा प्रेशर क्या निकल के आ गया, -1, 0 और 1। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, अगर हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता हो कि हाँ साइन एक्स -1 से 1 के बीच में रहता है, तो हमने क्या किया, इसको फलन बनाने के लिए, हमारा एफ बनाने के लिए महत्तम पूर्णांक फलन पहरा दिया तीनों को। तो इनकी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, y की रेंज निकल गई, प्रेशर निकल गया। लेकिन हमें पता है महत्तम पूर्णांक फलन है, तो y या इंटीजर आएंगे, तो -1 और 1 के बीच में क्या इंटीजर है, ये 3 इंटीजर हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बेसिक पे ही आधारित हो। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया हमारा फंक्शन है f(x) बराबर साइन x इंटू पाई, जहाँ पे ये हमारा क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तब हमें इसका क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि महत्तम पूर्णांक x है, ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा। और एक चीज़ हमने साइन एक्स के ग्राफ में देखी थी कि साइन एक्स बराबर 0 होता है जब x बराबर क्या हो, n पाई हो। तो इसका मतलब ये महत्तम पूर्णांक पाई ना होके क्या है, n पाई है। तो इसका मतलब ये y हमेशा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो इसका प्रेशर हमारा क्या आ जाएगा, 0, 1 अव्यय आ जाएगा। एक तरीके से हमारा क्या बन गया, अब अचर फलन बन गया। तो इसका प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं सिंपल बेसिक के आधार पे ही। जैसे क्वेश्चन में अगर दे दिया हो हमें कि x की वैल्यू है वो कहाँ से है, 1 से लेके 2.25 तक, तब हमें पूछ ले कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक और फलन x का क्या बताओ, हमें प्रेशर बताओ। अब क्या है कि जनरली हम क्या देखते हैं कि महत्तम पूर्णांक को x का प्रेशर हमें पता है, क्या होता है, पूर्णांक। लेकिन ये तब आता है जब हम क्या ले रहे हो, x पूरा ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि x क्या लेना है, सिर्फ 1 से लेके 2.25 तक। तो यह क्या दे रखा है, x दे रखा है 1 और 2.25 के बीच का। अब इसको अगर हमें फंक्शन बनाना हो तो इसको क्या पहनाना पड़ेगा, महत्तम पूर्णांक। इसको पहनाएंगे तो इनको भी पहना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक 1 हो जाएगा। ये महत्तम पूर्णांक x हो गया, ये महत्तम पूर्णांक ऑफ 2.25। एक का महत्तम पूर्णांक 1, ये हमारा y हो गया, 2.25 का महत्तम पूर्णांक 2। तो यहाँ से y की कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 2 वैल्यू निकल के आ गई, एक तो 1 और दूसरी 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमारी बेसिक जो महत्तम पूर्णांक x की जो प्रॉपर्टी है वो हमने काम ली, है ना। अब चलते हैं आगे।
ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि किस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर जेई 2023 में आया हुआ है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, जिसमें हमें क्या दे दिया, लॉग दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, कुछ एम के लिए परिभाषित है कि एफ का परिसर क्या है, 0 से 2 है। इसने क्या किया, उल्टा किया है, परिसर इसने दे दिया है और एम की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, परिसर निकालेंगे और इसकी से तुलना कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एम निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, आधार देखो, log का आधार क्या है हमारा, रूट एम। हमें पता है आधार की दो रेंज होती हैं, या तो वो क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, या फिर 1 से बड़ा हो। लेकिन एम हमें यहाँ पे नहीं पता, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, एम के वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। अगर हमने ऑप्शन में देखा तो सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, एम की वैल्यू के सारे ऑप्शन क्या हैं, 1 से बड़े। अगर m 1 से बड़ा है सब में, तो रूट एम भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो हमारा आधार है वो कौन सा केस है, ग्रेटर देन 1 वाला केस है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमारा फंक्शन किसका है, एफ एक्स, मतलब x का फंक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं क्या यूज हो रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये वो है जिसका परिसर हमें ऑलरेडी पता है ना। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का परिसर हमें पता है। कैसे पता है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1, b की वैल्यू क्या होगी, -1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, -√2 से प्लस के √2 के बीच में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किस में, हमारे फंक्शन में। अब इतना तो हमारे पास है ही, अब हमें क्या करना है, इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर m-2 उसमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों सब जगह √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, माइनस का 2। ये हमारा √2 के अंदर साइन एक्स माइनस कोस एक्स बन जाएगा, और ये हमारा 2 बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, m-2। तो हम क्या करते हैं, सब जगह m-2 ऐड कर देते हैं। ये हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स है ही, प्लस m-2 और 2 प्लस m-2। ये हमारा क्या बन गया, m-4 बन गया, ये हमारा m बन गया। अब हमें फंक्शन एफ एक्स बनाने के लिए ये पूरा बन चुका है हमारा, है ना। अब हमें एफ एक्स के लिए सिर्फ क्या चाहिए, लॉग। अब क्या करते हैं, सब जगह लॉग ले लेते हैं, लेकिन हमें पता है हमारा बे आधार क्या है, 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कौन सा है, वर्धमान वाला है। तो वर्धमान के केस में लॉग लेंगे तो अस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो हम क्या करते हैं, सब जगह लॉग ले लेते हैं। तो जैसे ही इस साइड लॉग लेंगे तो लॉग √m माइनस m-4 बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ही लॉग लेंगे हमारा क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हमारा log √m m बन जाएगा, है ना। इसको अगर हम पहले सोल्व कर लें तो ये हमारा बेस तो √m है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √m का स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर नीचे आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, √m से √m। ये क्या बन गया, 1 बन गया। इसका मतलब ये क्या है, 2। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 2। तो हमारे परिसर में ये 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, और जो जहाँ से शुरू है छोटी वाली वैल्यू ये, अब इसके बराबर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में परिसर क्या दिया हुआ है, 0 से 2। हमारा परिसर क्या आया, हमारा परिसर आया log √m m-4 से 2। अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log √m m-4 बराबर 0। अब log किसका 0 होता है, log 1 का 0 होता है। इसका मतलब m-4 बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से m बराबर हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमारी m बराबर क्या आ जाएगी, 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इस फंक्शन में क्या किया, सबसे पहले हमने बेस को आइडेंटिफाई किया। बेस हमें पता चल गया आंसर से कि m ग्रेटर देन 1 ही है चार ऑप्शन में। तो इसका मतलब हमारा केस कौन सा है, a ग्रेटर देन 1 वाला। इसका मतलब हमारा फंक्शन कौन सा होने वाला है, वर्धमान होने वाला है ना। दूसरा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स देखते ही हमें इसका क्या परिसर पता है। तो इसका परिसर लिखा और उसको हमने कन्वर्ट किया किस में, हमारे फंक्शन में। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने m-2 ऐड कर दिया, फिर हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया। फंक्शन क्या था, वर्धमान था, तो लॉग लेने पे अस्मिका का चिन्ह नहीं बदला, चिन्ह क्या रहा, एज इट इज। तो फिर हमने ये आया हमारे अकॉर्डिंग परिसर,
और ये क्या था क्वेश्चन में, प्रेशर दिया गया था। तुलना की यहाँ से, तो log रूट m-4 की वैल्यू क्या आ गई, 0। log हमें पता है आधार कुछ भी हो 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब m-4 बराबर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। वहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आ गई, m बराबर 5 निकल के आ गई। ठीक है, तो ये तो हमारा था पहला मेथड एक तरीके से, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे बेसिक फंक्शन काम लेंगे और उनसे हम दिए गए फलन का क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। अब अगला मेथड है कि जिसमें हमें क्या हो, प्रांत पता हो और हम क्या करें, उसका प्रेशर निकालें। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर हमारा कोई फलन है एफ(x), y बराबर क्या है, हमारा फलन एफ(x) है और इसका प्रांत मान लेते हैं, हमें पता है क्या, a से b है। या तो डायरेक्ट दिया हो, नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं। अब क्या होगा इस केस में, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है कि फंक्शन हमारा क्या हो, वर्धमान हो, या फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, हमारा फंक्शन क्या हो, ह्रास से। अगर हमारा फंक्शन है इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ए से बी में, प्रांत तो यही है हमारा, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा, तो ए पे जो वैल्यू होगी वहाँ से ग्राफ शुरू होगा और बी तक जाते जाते जैसे भी बढ़े, जिस शेप में भी बढ़े, ग्राफ क्या करेगा, बढ़ेगा, चाहे ऐसे बढ़ो चाहे कैसे ही बढ़ो। ठीक है, बी तक जाते जाते क्या होगा, ग्राफ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। अगर हमारा हुआ आसमान, तो आसमान के केस में क्या होगा, ए पे जो वैल्यू होगी वहाँ से क्या करेगा, बी तक जाएंगे। अब आसमान में क्या होता है, एक्स अगर बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ए से बी जा रहे हैं तो हम एक्स बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये हालत होगी, है ना। तो इस केस में ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ओ पे हो जाएगी। बी पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, एफ बी हो जाएगी, एक्स बराबर बी रख देंगे, है ना। इसी प्रकार ए पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए हो जाएगी, और बी पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी हो जाएगी। तो जैसे ही वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। प्रेशर बोले तो वाई पे ग्राफ का कितनी हाइट है, तो ये इतनी हाइट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि एफ ए से लेके एफ बी तक हमारी क्या है, की हाइट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, ये हमारा ग्राफ का क्या है, हाइट है वाई एक्सेस पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा प्रेशर बन जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, एफ बी से लेके एफ ए तक आए, है ना। तो ये हमारा, अगर हमें प्रांत पता हो और हमें पता चल जाए कि फंक्शन वर्धमान है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट प्रेशर निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एफ ए से लेके एफ बी तक। या फिर हमें पता चल जाए क्या आसमान है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ बी से लेके एफ ए तक। इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर वर्धमान है तो एक्स ज़्यादा पे वैल्यू ज़्यादा होगी, तो एफ बी पे वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। और अगर आसमान है तो एफ बी पे वैल्यू कम होगी। तो अंतराल तो हम छोटे से लेके बड़े तक ही दिखाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट तो इसमें यही होता है कि हमें अगर पता हो कि प्रांत अगर ए से बी में है, तो हम चेक कर लें कि फंक्शन वर्धमान है या आसमान है। अगर हमें पता चल गया फंक्शन वर्धमान है, तो हमारे प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ ए से एफ बी। अगर आसमान है तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया हो y बराबर 1/पाई और ब्रैकेट में हमें दे दिया साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स। अब क्वेश्चन में इसका हमें प्रांत नहीं दिया गया, लेकिन हम इसका प्रांत निकाल सकते हैं। ये कौन सा केस है हमारा, f प्लस जी वाला। हम क्या करेंगे, दोनों का प्रांत निकाल के उनका कॉमन निकाल लेंगे। हालांकि प्रतिलोम फलन हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स x का हमारा प्रांत क्या होता है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और टेन इनवर्स x में प्रांत होता है x बिलोंग्स टू r। तो अगर हम इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि फाइनली इन दोनों प्रांत का हमें क्या लेना है, एफ प्लस जी के केस में हम क्या करते हैं, दोनों के प्रांत निकाल के इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इनका अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -1 से 1। तो ये हमारे फंक्शन का क्या आ गया, प्रांत आ गया। और ये हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, -1, b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब हमें क्या देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आगे चल के हम पढ़ेंगे, या फिर आपने पढ़ा होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है,
साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा आता है। कहाँ से कहाँ? -1 से 1 के बीच में। इसी प्रकार अगर हम tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में बनता है। इधर से माइनस इन्फिनिटी से चलेगा 0 पे 0 और π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये किसका ग्राफ है? tan इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्यों? क्योंकि हम x को अगर बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। जैसे यहाँ से अगर मैं इस x पे देखूँ और इस x पे देखूँ तो यहाँ पे y कितना था हमारा? यहाँ था। और इस पे आके y हमारा क्या हो गया? यहाँ। तो y बढ़ गया जब हमने x बढ़ाया। इसी प्रकार ये भी हमारा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स भी हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारा एफ एक्स एक तरीके से क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फंक्शन है। वर्धमान फंक्शन है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? एफ ए से लेके एफ बी तक। ए की वैल्यू हमारी कितनी है? -1। तो हम क्या करते हैं? एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/पाई साइन इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1। तो 1/पाई आ जाएगा। साइन इनवर्स जो को -1 है हमारा -π/2 पे आता है और ये माइनस के π/4 पे आता है। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऊपर बन जाएगा माइनस का 3/4। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 1 रख देंगे, सोल्व करेंगे 3/4 आएगा। तो हमारा प्रेशर क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा माइनस के 3/4 से प्लस के 3/4 तक। ठीक है। तो ये था क्या कि हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इसका प्रांत हमें पता था। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया था लेकिन प्रांत हमें पता था। हमने प्रांत निकाल लिया। जैसे ही प्रांत आ गया हमने देखा कि दोनों के ग्राफ बनाए। ग्राफ से हमें पता है कि दोनों क्या थे? हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब हमारा एफ एक्स भी क्या निकल गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन आते ही हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? एफ ए से लेके एफ बी तक हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। ये तो क्या था? तब हमें प्रांत क्या हो? पता हो और फंक्शन या तो इंक्रीजिंग निकल जाए या डिक्रीजिंग निकल जाए, वर्धमान या आसमान निकल जाए। अगर ऐसा हो कि ना तो वर्धमान है या आसमान नहीं है ना, तो हम किसकी मदद लेंगे? ग्राफ की मदद ले सकते हैं। अगर हमें उस क्या हो? ग्राफ पता हो। तो ग्राफ हमारा कब काम आता है? ग्राफ जनरली काम आएगा हमारे जब हमें 2 घात का क्या दिया हो? बहुपद फलन दिया हो। द्विघातीय बहुपद फलन का हम अगर जब भी निकालेंगे प्रेशर तो किससे निकालेंगे? ग्राफ से। जैसे एफ एक्स बराबर अगर हमें दिया गया हो ax² प्लस बी एक्स प्लस, तो इस केस में हमें पता है इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? परवलय आएगा। जिसका मुंह कैसे खुलेगा? अगर a पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा और a अगर नेगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो और दूसरी बात, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। और ये पॉइंट है यहाँ पे y बराबर क्या होने वाला है? -d का 4/a। तो हमारी वैल्यू y की कहाँ से आ गई? -d/4 से लेके ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है। सारी वैल्यू ले लेगा तो हमारा इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा प्रेशर हो जाएगा माइनस का d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। यहीं पे अगर हुआ हमारा a क्या? नेगेटिव। नेगेटिव हुआ तो यही ग्राफ क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये पॉइंट तो आज भी माइनस का d/4a रहेगा। तो हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस के d/4a तक। तो इस केस में हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा प्रेशर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ओपन आएगा, इनफाइनाइट से लेके माइनस के d/4a तक हो जाएगा। ये -d/4a कहाँ से है? ये हम परवलय में पढ़ते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स का ये क्या है? हमारा y कोऑर्डिनेट है। ठीक है। कैसे निकालते हैं? निकालते हैं हम dy/dx को 0 करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आती है और उस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी? x के समांतर होगी। तो उसकी प्रवणता 0 0 करके हम x निकालते हैं, x आते हैं y निकालते हैं, लेकिन हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मेथड, जब हमें
ग्राफ बताओ, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता हो, लेकिन हमें ग्राफ बताओ। ग्राफ बताओ तो जैसे द्विघातीय बहुपद फलन, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ हमें पता है कैसा बनता है, परवलय। परवलय या तो ऊपर की तरफ मुंह करके खुलेगा या नीचे की तरफ मुंह वाला। ऊपर की तरफ मुंह वाला कैसे बने, कब बनेगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और नीचे वाला जब ए लेस देन जीरो होगा। दोनों ही केस में जो ये पॉइंट है, ये इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, आपने परवलय में पढ़ा भी होगा। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है -d/4 है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ खोल रहे हैं तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, तो यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक हमारा प्रेशर बन जाएगा। और ए लेस देन जीरो वाले में ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो माइनस इनफाइनाइट से -d/4 हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब हमें क्या है, ये अगर हमें देखना हो कि इसका, हमें पहली बात तो प्रांत क्या है, x बिलोंग्स टू आर है। क्यों, क्योंकि बहुपद फलन का हमेशा प्रांत क्या होता है, आर होता है। अगर हमने देखने की कोशिश भी की है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हमारे पास फंक्शन का समुच्चय इस रूप में नहीं है, ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका क्या पता है, ग्राफ। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर देखेंगे, ए क्या है हमारा 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा होगा तो हमारा ये वाला केस है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो कि क्या होने वाला है, -d/4 है। ए की वैल्यू 3 है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4a इंटू सी। बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यु 5 है। ये हो गया 16 माइनस 4ac किया ना हमने, हाँ 16 माइनस 5 दिया 15, 15 चौकी 60, 60 में से 16 गए, हमारे पास कितने बचेंगे, 44, आई थिंक 44 बचेगा। तो -d/4 है, देख लेते हैं कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो ये क्या आ गया, 11/3। जैसे ये आ गया तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक आ जाएगा। जब भी द्विघात दिखे हमें सिर्फ यही काम करना है, हमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू चेक करनी है और हमें डी की वैल्यू निकालनी है। फिर हमें क्या निकालना है, -d/4 निकालना है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तब तो प्रेशर क्या हो जाएगा, -d/4 से लेके इनफाइनाइट तक, और ए अगर एक से छोटा है जीरो से, तो डी माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस या d/4 तक हमारा प्रेशर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसके आगे की बात। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास प्रांत ए से बी में हो, या और हमें पता चल जाएगी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हमने देख लिया। दूसरा हमने देखा किससे, ग्राफ से, किसका, द्विघात बहुपद का निकालना। अब हम देखते हैं आगे तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता हो और हमें पता हो कि क्या पता हो, प्रांत पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, dy/dx की मदद ले सकते हैं। देखो dy/dx बराबर 0 करने से हमें क्या मिलते हैं, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मिलते हैं, उच्चतम और निम्नतम मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट तो ये उठा लेंगे कि x बराबर a और x बराबर b पे निकालेंगे, और यहाँ से जो हमारा पॉइंट आएगा हम उस पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, और dy/dx को 0 करके जो x की वैल्यू आएंगे उन पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम इनमें से क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू। फिर हमारा मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, हम इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। ये कब लगेगा, जब हमें प्रांत क्या हो, फिक्स अंतराल पता हो, प्लस ग्राफ नहीं पता हो, ना ही हमें पता हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, उसको 0 करेंगे, वहाँ से क्या मिलेगा हमें, x1 कुछ वैल्यू मिलेंगी, तो हम दो वैल्यू तो प्रांत वाली लेंगे, और dy/dx से जो आएगी वो वैल्यू ले लेंगे। उन पे हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक कर लेंगे, है ना। फिर उनमें से मिनिमम देख लेंगे, मैक्सिमम देख लेंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहीं लगा लेते हैं, ये सब एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है y बराबर अंडर द रूट x माइनस 4 प्लस अंडर द रूट 6 माइनस एक्स। तो इसका सबसे पहले हम प्रांत ट्राई करते हैं। पहले वाले अंडर रूट को क्या चाहिए, x माइनस 4, 0 या 0 से बड़ा, यहाँ से क्या आ गया x 4 से बड़ा। दूसरे वाले को क्या चाहिए, 6 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ से आ गया x 6 से छोटा। ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 4 से छोटा होना चाहिए। एक बोल रहा है 4 से लेके पूरा बड़ा ले लो, दूसरा बोल रहा है 6 से लेके बड़ा ले लो। अब हमें पता है ये कौन सा केस है हमारा, f प्लस जी वाला दो फंक्शन का सम है। तो दोनों के अंतराल का हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रांत है वो क्या निकल के आ गया, 4 से 6 निकल के आ गया। अब इनका हमें ग्राफ नहीं आता है, हमने अभी तक ऐसा कोई ग्राफ पढ़ा ही नहीं है ना जिसका ग्राफ हमें पता हो। दूसरा, हमें ना ये इंक्रीजिंग पता है ना ही डिक्रीजिंग पता है। तो हमें क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स। तो रूट एक्स का dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है x माइनस 4, फिर ऊपर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या आ जाएगा, 1/2 रूट 6 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर अंडर द रूट 6 माइनस एक्स। अब क्या है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x बराबर 4 हमारे पास, x बराबर 6 कहाँ से पहले ही थे हमारे पास, कहाँ से, प्रांत से। अब एक कहाँ से आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर 0 से। अब इन पे हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x बराबर 4 रखेंगे ये 0 बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा। जैसे ही x बराबर 6 रखेंगे ये √2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये वैल्यू तो क्या आ गई, √2। अब हम क्या करेंगे, f5 पे वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1 बन जाएगा, +1 ये 2। तो अब इनमें हमें क्या देखना है, मिनिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है, √2। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2। तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, √2 से लेके 2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब एक तो प्रांत पता हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाए तो हम डायरेक्ट यही वैल्यू रख देंगे, या फिर ग्राफ हो तो हम ग्राफ में देख लेंगे। और अगर ये नहीं हो दोनों ही चीज़ें तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। dy बाई डी एक्स से हम एक x की वैल्यू निकालेंगे। दो वैल्यू हमें प्रांत से होंगी, तीनों वैल्यू पे हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फिर उनमें मिनिमम देख लेंगे और मैक्सिमम देख लेंगे। जैसे ये सब देख लेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एपेक्स फलन दे रखा है, जिसमें ऊपर वाला क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है और नीचे 1 + x² है। इसका हमें प्रांत दे दिया है ना। प्रांत देते ही हमारे पास क्या आ गई, a बराबर 2, b बराबर 6। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी महत्तम पूर्णांक फलन दिख जाए तो क्या करना है, हमें फंक्शन को तोड़ना है। फंक्शन को तोड़ना है, कहाँ कहाँ तोड़ेंगे, हर पूर्णांक पे तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रांत चल रहा है 2 से 6, तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 में फंक्शन तोड़ेंगे, फिर 3 से 4 में, फिर 4 से 5 में, और फिर हम 5 से 6 के बीच में हर जगह फंक्शन को तोड़ेंगे। फंक्शन को तोड़ने का मतलब क्या है कि हम x को पहले 2 से 3 लेंगे, फिर 3 से 4 लेंगे, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6। जैसे ये fx है, ये तो लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू इसके लिए। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। पहले लेंगे कि x 2 से बड़ा हो और क्या हो, 3 से छोटा। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही ऐसा करेंगे महत्तम पूर्णांक x क्या करेगा, एक फिक्स वैल्यू दे देगा। हमें पता है 2 से 3 की बीच की वैल्यू के लिए महत्तम पूर्णांक की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2/1 + x²। इसी प्रकार फिर 3 से 4 के लिए तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/1 + x²। फिर हम क्या करेंगे, 4 से लेके 5 तक के लिए तोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 4/1 + x²। और लास्ट में 5 से लेके 6 तक के लिए तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5/1 + x² बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन एक तरीके से डिफाइन हो गया है ना। अब महत्तम पूर्णांक का खेल खत्म हो गया। अब हमारे पास अंतराल पता है और हमें फंक्शन पता है। अब देखो सब फंक्शन में क्या है, एक कांस्टेंट है और डिवाइड में क्या है, 1 + x² है।
एक बार के लिए हम ऐसा ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका dy/dx करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता करना है, प्रांत तो हमारे पास आ ही गया, अब हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ये मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो dy/dx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, है ना। तो dy/dx निकालेंगे तो k तो कांस्टेंट है, 1/x², इसका क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस x², इंटू क्या आएगा, x² का 2x, तो ये क्या आ जाएगा, -2x k/1 प्लस x²। अब k की वैल्यू तो कुछ भी हो, लेकिन हमारी क्या होंगी, k की वैल्यू एक बार 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यही वैल्यू होंगी। और दूसरा x हमारा क्या है, 2 से लेके 6 तक, x क्या हमारा 2 से लेके 6 तक है ना। इसका मतलब x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, k2, तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। क्यों? क्योंकि के एक्स क्या ले रहे हैं हम, 2 से 6 ले रहे हैं, तो इसके बीच में तो पॉजिटिव है। 1 प्लस x² हमें पता है क्या ऐसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये माइनस की वजह से dy/dx क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही हमारा dy/dx यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमें पता चल जाएगा फंक्शन क्या रहने वाला है इस अंतराल में, आसमान। जैसे ही हमें फंक्शन का पता चल गया आसमान है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा F6 से लेके F2 तक। अब हमें पता है 6 पे हमारा क्या था, ओपन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन। 2 पे क्लोज था तो 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है 6, तो F ऑफ B से हमारा क्या आ जाएगा, F ऑफ A तक हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, F6 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्ट हम 6 पुट कर दें, क्यों? क्योंकि 6 तो हमें लेना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे F6 के लिए लिमिट। लिमिट क्या करेंगे, 6 माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 माइनस के लिए कौन सा अंतराल काम आएगा, ये आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 6 रख देंगे। जैसे ही 6 रखेंगे तो 5 बटा क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/37। इसी प्रकार f ऑफ 2 के लिए तो 2 पे इक्वल के लिए ये वाला अंतराल है, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे। जैसे ही x बराबर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा 2/5 बन जाएगा। तो जैसे ही ये वैल्यू आई, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रेशर आ जाएगा 5/37 से 2/5 के बीच। तो 5/37, 2/5, इस पे ओपन, इस पे क्लोज, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये था हमारा जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें हमने फंक्शन दे दिया, जिसमें महत्तम पूर्णांक फलन था, और क्या दे दिया, प्रांत दे दिया। प्रांत ऐसा दिखते ही a, b की फॉर्म में दिखते ही हमें क्या देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा, जब भी महत्तम पूर्णांक को हमें क्या करना है, फंक्शन को रीडिफाइन करना है, और हर पूर्णांक पे उस अंतराल को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 2 से 6 को हमने हर पूर्णांक पे ब्रेक कर दिया, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 में कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसका f' करके देखा, है ना। हमने अलग अलग करने की बजाय 2, 3, 4, 5 को क्या मान लिया, k मान लिया, क्योंकि बाकी का फंक्शन तो सेम ही है। तो उसको करके हमने देखा, हमें पता चला कि 2x के तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव, तो ऑल ओवर ये क्या बचेगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आसमान। आसमान के केस में हमें क्या करना है, उल्टा लेना है, FB से FA तक लेना है। वैल्यू निकाली और हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगेन ये इस टाइप का हम क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर चुके हैं, है ना, अभी सोल्व किया था। इसका हमें प्रांत नहीं दिया गया, लेकिन हम इसका प्रांत निकाल सकते हैं। कौन सा केस है हमारा, f+g वाला। इसमें पहले फंक्शन f की जगह हमारा क्या है, 3 - x, इसका प्रेशर निकालेंगे। तो रूट के लिए क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 या 0 से बड़ा, तो ये क्या बोलेगा, x 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, 2 + x है। तो अगेन हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी है उसको 0 या 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो x क्या आ जाएगा, -2 से बड़ा। तो ये -2 है, ये 3 है। एक फंक्शन बोल रहा है -2 से पूरा बड़ा ले लो, दूसरा बोल रहा है 3 से पूरा छोटा ले लो। तो हमें क्या देखना है, यूनियन। यूनियन मतलब कॉमन वाला पोर्शन, तो कॉमन वाला अंतराल क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, प्रांत आ जाएगा। जैसे ही प्रांत आया तो हमें देखना है कि क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो हम इसका पता
नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो रूट का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 2/√3 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार √2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 √2 प्लस एक्स। फिर प्लस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। पूरे को क्या कर देंगे, 0 करेंगे। जैसे ही 0 करेंगे, सोल्व करेंगे, √3 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स। तो जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x बराबर 1, जो कि dy बाई डी एक्स से आ गई। x बराबर -2 और x बराबर 3, ये जो कहाँ से वैल्यू आई, हमारे प्रांत से। अब इन पे हमें क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट कर देंगे। जैसे ही 1 पुट करेंगे, यह बन जाएगा हमारा √2। इसमें आई थिंक कहीं गलती हुई है हमसे, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 माइनस 2 1, ये एक्स जाके उधर ऐड होगा, ये 1/2 आएगा, है ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो एक्स बराबर 1 ना आके क्या आएगा, 1/2 आएगा। जैसे ही इसमें 1/2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2। ये बन गया हमारा √5/2 प्लस √5/2, या फिर 2√5/2। अब ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, √10 बन जाएगा। अब हमें x बराबर -2 पे वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ -2 क्या हो जाएगा हमारा, √3 प्लस 2 प्लस 0, कितना आ गया, √5 आ गया। x बराबर 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0 प्लस √5 बराबर √5। अब इन वैल्यू में हमें क्या देखना है, मिनिमम। तो मिनिमम हमारी √5, मैक्सिमम है हमारी √10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √5 से √10। सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, वही वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, प्रांत निकाला, प्रांत के बाद dy बाई डी एक्स को 0 किया। अब देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ देख के हम कुछ नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमें नहीं पता इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने 0 किया, वहाँ से x की एक वैल्यू निकाल ली, है ना, और उस पर हमने मान निकाल लिया। और फिर हमने अंतराल वाले 2 पॉइंट पे वैल्यू निकाली, और हमें क्या मिल गया, हमारा प्रेशर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने क्या देख लिया, एक तो कि बेसिक हमारे ग्राफ भी क्वेश्चन बन जाए जिनका हमें प्रेशर ऑलरेडी पता है। उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमारे पास क्या हो, प्रांत हो, उसमें 3 चीज़ें देखी हमने कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, या फिर हमें फंक्शन का ग्राफ पता हो, नहीं तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स से करेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा हमारा जिसमें क्या हो, हमारे एफ ऑफ जी एक्स वाले क्वेश्चन हो। क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया हो वो कैसा हो, एफ ऑफ जी एक्स टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एफ ऑफ जी एक्स वालों को। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमें पता है एफ के अंदर क्या है। तो अब एफ के लिए प्रांत क्या होगा, प्रांत मतलब जो ये वैल्यू लेगा वो क्या होंगी, जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू मतलब क्या हो गया, जी एक्स क्या है, फलन जी का प्रेशर। जी एक्स क्या है, फलन जी का प्रेशर है ना। तो इसका मतलब जी का जो प्रेशर होगा ना, वो क्या बनेगा, एफ का प्रांत बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जी का प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब इसका प्रेशर कैसे निकालेंगे, हम इसका मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं, बेसिक फंक्शन है तो उससे निकाल लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रांत निकाल के वैसे निकाल लेंगे। तो जैसे जी का प्रेशर आ गया, मानो a, b आ गया। ठीक है, तो ये अब a, b होगा, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या बनेगा, प्रांत का काम करेगा। अब ये जो नया फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, या फिर इसको हम एच एक्स मान ले, तो इसका प्रांत हमारे पास आ चुका है। तो अब प्रांत आते ही हम क्या करेंगे, सेम क्रिया अब एच एक्स पे अप्लाई करेंगे। कौन सी, ये प्रांत से प्रेशर निकालने वाली। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार प्रेशर निकालने पड़ेंगे। एक बार किसका प्रेशर निकालेंगे, जी एक्स का निकालेंगे, जो कि आगे चल के क्या करेगा, एफ के लिए क्या बनेगा, एफ के लिए ये जो प्रेशर होगा ये किसकी तरह काम करेगा, प्रांत के लिए। फिर हम एफ ऑफ जी एक्स के लिए अगेन हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे।
ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि जी एक्स का जो प्रेशर होगा वो एफ के लिए क्या काम करेगा, प्रांत की तरह काम करेगा, है ना। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा y बराबर e की पावर में 3x² प्लस 4x प्लस 5, और हमें इसका क्या पूछा है, प्रेशर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक फंक्शन तो क्या है, e की पावर x, जिसमें x की जगह x ना होके क्या दे दिया, 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये हमारा क्या काम करेगा, 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा फंक्शन क्या है, g(x), और हमारा f(x) क्या है, e की पावर x, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, एफ जी एक्स रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर जी एक्स बन जाएगा। तो एक तरीके से ये देखने में नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन है, जिसमें जी एक्स बराबर क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3x² प्लस 4x प्लस 5 का प्रेशर निकालना पड़ेगा, जो इसके लिए फिर क्या करेगा, प्रांत की तरह काम करेगा। अब देखो 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा क्या है, द्विपद बहुपद है। ये हम ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। ए बराबर 3 क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, तो कैसा शेप बनेगा, ऐसे वाला। ये पॉइंट क्या आएगा, -d/4 है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 11/3 आई थी, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। तो इसका जी का प्रेशर हमारा क्या आ गया, 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये जो अब एफ ऑफ जी एक्स है हमारा, इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए प्रांत की तरह काम करेगा। अगर हम जी एक्स को टी से रिप्लेस कर दें तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ टी बराबर ई टी, जहाँ पे टी हमारा कहाँ से कहाँ तक लेके है, 11/3 से इनफाइनाइट। अब ये हमारा क्या है, बेसिक ग्राफ है, इसका हमें ग्राफ पता है कैसा आता है, ऐसा। अगर ये पूरा एक्स ले रहा होता, टी ले रहा होता, तो इसका प्रेशर क्या हो जाता, इनफाइनाइट। लेकिन इसने क्या बोला, टी कहाँ से लेना है, 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो टी बराबर 11/3 पे ये क्या वैल्यू दे देगा, ई की पावर 11/3, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। और टी बराबर इन्फानाइट पे क्या वैल्यू दे देगा, ई की पावर इन्फानाइट बराबर इन्फानाइट। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ई की पावर 11/3 से इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि क्वेश्चन दिया गया था। हालांकि देखने में हमें एक बार में लगेगा कि एफ ऑफ जी एक्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें दिखेगा कि बेसिक फंक्शन तो ई की पावर एक्स है, उसमें एक्स ना दे के क्या दे दिया, दूसरा फंक्शन दे दिया, जिसको हम क्या मान लेंगे, जी एक्स मान लेंगे। तब ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा। तो हम जी एक्स का क्या निकाल लेंगे, जी एक्स का प्रेशर निकाल लेंगे। जैसे ही जो प्रेशर आएगा वो फिर ई की पावर जी एक्स के लिए क्या बनेगा, प्रांत बनेगा। जैसे हमने इसको टी लिया, हमारा नया फंक्शन क्या बन गया, एफ टी बराबर ई की पावर टी, जहाँ पे टी क्या है, 11/3 से इनफाइनाइट। अब प्रांत पता है और हमें पता है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें 2 बार प्रेशर निकालने पड़ेंगे। एक बार हमने यहाँ निकाला और दोबारा हमने यहाँ निकाला, है ना। चलते हैं आगे। अब हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया हो, y बराबर साइन के ब्रैकेट में हमें क्या दे दिया जाए, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और हमसे इसका पूछ ले क्या, प्रेशर बताना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, मूल फंक्शन तो हमारा क्या है, साइन एक्स है, लेकिन उसमें x ना दे के क्या दे दिया, x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन जी एक्स बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन जी एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले जी एक्स का प्रेशर निकालेंगे। तो हमारा जी एक्स क्या है, x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, a बराबर 1 है, ग्रेटर देन 0। तो वही वाला केस हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट -d/4 है। इसके लिए d क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर -3। यहाँ पे जैसी वैल्यू रखेंगे, 3/4 है तो 3/4। तो हमारा जो x² प्लस x प्लस 1 है वो कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 3/4 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो अब हमारा जो नया फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी
साइन टी, जहाँ पे टी आपका कहाँ से रहने वाला है 3/4 से लेके इन्फाइनाइट तक। अब साइन टी, साइन का ग्राफ तो हमें आता है, साइन का हमारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसे वाला होता है ना। लेकिन हमें टी कहाँ से लेना है, 3/4 से। 3/4 बोले तो 0.75। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है हमारा π/2, π/2 की वैल्यू बोले तो 1.5, तो 0.75 कहीं इसके पीछे होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इससे इस एक्स से आगे का पूरा ग्राफ लेना है इन्फानाइट तक का। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आगे लेके पूरे तक, है ना। ये पूरा ग्राफ आ जाएगा। अब जैसे ही ग्राफ आ गया हम क्या निकालेंगे, वाई एक्सेस पे इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो इसने क्या किया है, वाई एक्सेस पे -1 से 1 के बीच में रहा है, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। ये हमने कौन सा मेथड लगाया, हमने मेथड लगाया, हमारे पास क्या था, अंतराल था, लेकिन हमारा फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग था ना ही इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो हमने, लेकिन हमें क्या पता था, इसका ग्राफ पता था, तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया और हमने फंक्शन की क्या निकाल ली, हाइट निकाल ली। और वही हाइट हमारा क्या बन गया, प्रेशर बन गया। ये प्रांत वाले में हमने 2 नंबर पॉइंट पे देखा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पता हो तो हम ग्राफ से कैसे सोल्व करें। तो ये था कि जब दो फंक्शन दिए गए हो तो पहले वाले अंदर वाले का जो प्रेशर होगा वो दूसरे वाले के लिए किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा उसके लिए प्रांत की तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 मेथड, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक मेथड देखे जिनके हमें पता है। दूसरा हमने देखा जब हमें प्रांत दिया गया हो तो हम कैसे निकालें, प्रांत में भी हमने 3 केस देखे थे। फिर हमने देखा था कि एक फंक्शन के अंदर क्या दे दिया जाए, दूसरा फंक्शन f(g(x) दे दिया जाए। अब अगला है कि क्वेश्चन में क्या दिया जाए, एक द्विघात बट्टा द्विघात रूप में दिया गया हो। y बराबर क्या दिया हो, x में द्विघात है, ऊपर भी और नीचे भी द्विघात है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x² और x के को अपने कंपोनेंट एक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x² में क्या आ जाएगी, एक द्विघात समीकरण आ जाएगी, जिसमें ABC की इसकी टर्म में होंगे, हमारे y की टर्म में होंगे। ठीक है, जैसे ही आ जाएगी तो अब द्विघात समीकरण आएगी तो उसका अब हमें पता है x क्या है हमारा, प्रांत। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, प्रांत दिया होगा। प्रांत देने का मतलब कोई न कोई वास्तविक वैल्यू होंगी, है ना। वो वास्तविक वैल्यू किसकी है, x की। अगर x की वास्तविक वैल्यू है इसका मतलब x उसकी वैल्यू है, तो इसके मतलब x मूल भी एग्जिस्ट करते हैं। और किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे y में एक अश्मिका बन जाएगी, उसको हल करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं एक क्वेश्चन। तो हम एक क्वेश्चन लगाते हैं किसका, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। जैसे क्वेश्चन में दे दिया y बराबर साइन, साइन के अंदर हमें दे दिया क्या, x² बट्टा x² प्लस 1। तो पहली बार में तो हमें देखते ही पता चल गया कौन सा केस है, f(g(x) वाला, जहाँ पे हमारा g(x) फंक्शन क्या है, x² बट्टा x² प्लस 1 है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रेशर निकालनी है, लेकिन ये क्या बैठ गया, द्विघात बटा द्विघात। तो इसको बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y मान के अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट x² के एक तरफ कर देते हैं, तो y-1 प्लस y बराबर 0। तो हमारा a बराबर क्या आ गया, y-1, b बराबर 0, c बराबर y। अब निकालते हैं d हमारा क्या आता है, b² - 4 इंटू a इंटू सी। b बराबर तो क्या है 0, तो -4 y-1 इंटू y। अब हमारा d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा y इंटू y-1 और बाहर कितना है -4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अश्मिका का चिन्ह बदल जाएगा, है ना, प्लस बनाने के लिए। अब यहाँ से क्या आ जाएंगी, y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 आ गई, एक 1 आ गई। दोनों की ब्रैकेट की पावर क्या है, ओड है, तो साइन क्या होंगे, कंटिन्यू
बदल जाएंगे। हमें लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव वाला चाहिए। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी और 1 से छोटी आ गई। y की वैल्यू आने का मतलब क्या आ गया, हमारा जो g(x) फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 0 से 1 के बीच में। तो देखा आपने, हमने कैसे निकाला, हमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिखी, हमने उसको y माना, y की वैल्यू ही हमारी क्या होने वाली है, प्रेशर होने वाली है ना। फिर हमने क्या किया, उसको एक द्विघात बनाया, द्विघात बना के d> 0 कर दिया। जैसे d> 0 किया, y में एक एसमिक आई, सोल्व किया, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू का मतलब हमारा क्या आ गया, प्रेशर आ गया। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 7वें f(g)(x) वाला है। तो ये प्रेशर, जो प्रेशर होगा वो अब साइन के लिए क्या काम करेगा, प्रांत की तरह काम करेगा। तो अब देखो साइन का हमारा क्या होता है, ग्राफ, ग्राफ हम बना लेते हैं। साइन हम किससे सोल्व करेंगे, ग्राफ से, क्यों साइन का ग्राफ हमें आता है। अब देखो साइन gx है ना, gx को एक बार t ले लेता हूँ, हमारा फंक्शन क्या होगा, y बराबर साइन टी, जहाँ पे t हमें कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 1 में। हमें पता है π/2 पे क्या होता है, 1.5, तो 1 इससे कहाँ रहा होगा, पीछे रहा होगा, 0 कहाँ रहा होगा, ये रहा होगा। तो हमारा इस बार प्रांत क्या है, सिर्फ इतना ही है ना, x कितना लेना है, सिर्फ इतना ही लेना है। तो हमारा ग्राफ भी हम कितना लेंगे, सिर्फ इतना ही लेंगे। तो जैसे ही हमारा ग्राफ आ गया, हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। इस पॉइंट पे x बराबर 1 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, साइन बराबर, t बराबर 1 है तो साइन 1 आ जाएगा। तो ग्राफ की हाइट क्या आ गई, 0 से लेके साइन 1 तक। तो साइन 1 तक ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का प्रेशर हो। तो ऐसे हमें क्वाड्रेटिक के केस में सोल्व करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी के बेसिस पे जेईई मेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, f(x) बराबर क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक बटा क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रांत ये दे रखा है। प्रांत का मतलब ये क्या है, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, वास्तविक है ना, x की वैल्यू क्या है, वास्तविक। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे को y के बराबर रख देते हैं, ठीक है। इसको हम पूरे को y के बराबर रख देंगे, वहां से x में हम क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो y बराबर हमारा क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 8xy प्लस 12y बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करते हैं, x² की टर्म एक जगह कर लेते हैं, तो x² y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस x जैसे ही कॉमन लेंगे तो 8y प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 12y माइनस 1 बराबर जी। अब ये हमारा क्या बन गया, a, और माइनस के साथ ये b बन गया, ये पूरा हमारा c बन। अब हमें पता है x क्या है, हमारे वास्तविक हैं। तो मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d> = 0। ये हम द्विघात समीकरण में पढ़ दें, तो इसका d> = 0 कर देते हैं। d बोले तो b², तो 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1, 12y माइनस 1 > 0। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा y इंटू 4y प्लस 21, 4y प्लस 21, पूरा हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा। यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और माइनस का 21/4 आ जाएगी। नंबर रेखा पर डाल देंगे, माइनस 21/0, सॉरी 4 और 0, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा मतलब प्लस वाला, तो एक अंतराल तो ये आ जाएगा और दूसरा अंतराल ये। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 21/4 तक, और यहाँ पे इक्वल भी है, तो यहाँ पे क्लोज आएगा, यूनियन 0 पे इक्वल आएगा, तो क्लोज, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो हमारा क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 21/4 ये रहा, और 0 से इनफाइनाइट ये रहा। तो अगर द्विघात का केस मिल जाए तो हमें क्या करना है, उसको बराबर y मानना है। y मानने के बाद हमें क्या करना है, एक सोल्व करके x में एक द्विघात समीकरण लानी है, और उसका d क्या कर देना है, <0 करेंगे, तो y की हमें एसमिका मिलेगी। एसमिका कॉल करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा किसी भी फलन का हम प्रेशर कैसे निकाल सकते। प्रेशर निकालने के लिए हमने एक देखा कि बेसिक फंक्शन अगर उसमें हो तो उसको यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक फंक्शन के प्रेशर हमें याद है। उसके बाद हमने देखा अगर ऐसा ना हो तो फंक्शन का क्या बताओ, प्रांत बताओ। प्रांत में हमने देखा 3 केस थे कि फंक्शन या तो क्या हो, आसमान मिल जाए हमें, या फिर वर्धमान मिल जाए। अगर ये दोनों नहीं हो तो हमें फंक्शन का क्या मिल जाए, ग्राफ मिल जाए। जैसे साइन एक्स का था, द्विघात का देखा हमने, द्विघात बहुपद फलन का देखा। बाकी हम कोस एक्स का भी ग्राफ जानते हैं, है ना। तो ऐसा फंक्शन हो जिसका हमें ग्राफ बताओ। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, उसको जीरो करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। और दो वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, हमारे प्रांत से लेंगे। इन पे क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू, और जो न्यूनतम होगी उससे और अधिकतम तक हमारे क्या आ जाएगी, प्रेशर आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या देखा था, एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का देखा, जिसमें हमें y मान गया है और d क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है। इसके अलावा हमने क्या देखे थे, एफ ऑफ जी एक्स इक्वेशन देखे थे, जिसमें हमें क्या करना पड़ता था, 2 बार प्रेशर निकालना पड़ता था। पहले जी एक्स का प्रेशर निकालेंगे, वो एफ एक्स के लिए क्या काम करेगा, प्रांत की तरह काम करेगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।